दोस्तों फाइनली मेरा एक नया मोबाइल फ़ोन आ चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरा नया फ़ोन है जो कि कल रिसीव हुआ है मेरे को, और ये फ़ोन मुझे पड़ा है 10,700 रुपये में। हालांकि ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इससे हम काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता पाएंगे कि कितने कितने सर्विस चार्जेस आपको बैंक में देना पड़ता है। इसके अलावा मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखा पाऊंगा इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। दोस्तों पहले आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास में फ़ोन नहीं था, सिर्फ ओनली वन फ़ोन था जो कि जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। ये है iQOO Z7 Pro। इसी से मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप किस फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं, तो मैं iQOO Z7 Pro से शूट करता हूँ और मैं काफ़ी दिनों से इस फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अलावा अब तो M6 Plus है, ये तो पोको M6 Plus है जो कि मेरा नया फ़ोन है। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब आने वाले समय में मैं डेली यूज़ करूँगा, उसके बाद में ही मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर पाऊँगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर कुछ बैंकों ने अपने सर्विस चार्जेस में भी बढ़ोतरी की है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जियो पेमेंट बैंक के सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक ने हाल ही में अपने सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है, जो कि 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। तो हम लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां पर बिल्कुल डिटेल्स वाइज आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितना चार्जेस जियो पेमेंट बैंक में अब आपको देना पड़ेगा। तो सावधान हो जाइए, जिनका भी जियो पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि जियो पेमेंट बैंक में पहले आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स में चलता हूं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है जियो पेमेंट बैंक का जो सर्विस चार्जेस होता है, वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो वहां पर मैं लेकर के चलता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि कितना सर्विस चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अब आपको कितना देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जियो पेमेंट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट चार्ट होता है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 तक आपको यहाँ पर 3.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट जियो ऑफर कर रहा था जियो पेमेंट बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। लेकिन अब 1 मार्च 2025 से आपको 3% पर एनम का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर। तो ये इनका न्यू शेड्यूल्ड सर्विस चार्जेस है जो कि 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट से जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर पहले जियो पेमेंट बैंक में आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी एनुअल फीस देना पड़ेगा। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स है। जैसे कि अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर 84 रुपये 75 पैसे प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वहीं पर अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आपको 254 रुपये 74 पैसे प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना पड़ेगा। ये सेविंग्स अकाउंट्स का एनुअल फीस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं पर अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ट्राई करें कि आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स में ही अपना अकाउंट ओपन करें, वरना ये आपको चार्जेस देना पड़ेगा हर साल। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, तो देखो आपका कोई भी अकाउंट हो, यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा, देखो अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर एनुअल फीस और इशुएंस फीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट फीस आपको 127 रुपये 12 पैसे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। मान लो आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और आप री इशू करवाते हैं डेबिट कार्ड को, तब ऐसे कंडीशंस में आपको 127 रुपये 12 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब वहीं पर अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर भाई साहब इशुएंस फीस यानी कि फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको इशुएंस फीस 254 रुपये 24 पैसे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी यहाँ पर आपको इतना ही देना पड़ेगा, यानी कि 254 रुपये 24 पैसे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा।
जीएसटी यहाँ पर 18% जीएसटी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा अगर आप रिप्लेसमेंट करवाते हो, अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है और आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस करवाते हो तो यहाँ पर आपको 127 रुपए 12 पैसे चार्जेस देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर आपका आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भी आपको 254 रुपए 24 पैसे इशुएंस फीस और इतना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका डिजिटल सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पर आपको इशुएंस फीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही तो यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट फीस आपको 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब वहीं पर अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको इशुएंस फीस और एनुअल फीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, ओनली रिप्लेसमेंट फीस के ऊपर ही चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पिन जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर पिन जनरेट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप पर मंथ फ्री 7 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, यानी कि 7 बार आप चाहे तो अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, आप 7 बार ही कर सकते हो पूरे महीने में बिल्कुल फ्री में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ पर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी तक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन आरबीआई के न्यू रूल के मुताबिक अब आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर अगर आप अपना ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो क्रॉस कर देते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक ने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं 23 रुपए और 8 रुपए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो देखो इस डेबिट कार्ड से ये रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है और इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1,50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस पर डे कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है, इस डेबिट कार्ड के ऊपर लिमिट काफी अच्छा खासा है। लेकिन भाई साहब ये सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एनुअल प्लान चार्ज कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। IMPS, NEFT, इसके साथ साथ UPI P2P चार्जेस, इसके अलावा UPI P2M चार्जेस, ये सभी चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोड मनी करते हो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस लोड करते हो तो ये भी चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर आते हैं मंथली स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पर मंथली स्टेटमेंट लेते हो तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा ऑनलाइन। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो यहाँ पर आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी फिजिकल स्टेटमेंट के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट 15 एसएमएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपके मोबाइल नंबर पर 15 एसएमएस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर इससे अधिक आपके मोबाइल पर एसएमएस आता है तो यहाँ पर आपको 20 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों ये जो एसएमएस अलर्ट चार्जेस है ये आपको हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करवाते हो, यानी कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करवाते हो, तो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के विथिन 15 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 15 दिन से लेकर के 180 दिन के बीच में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर अगर आपका बेसिक अकाउंट है या फिर प्रीमियम अकाउंट है या फिर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर यहाँ पर आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट, तो देखो सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर का। लेकिन आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ओनली 100 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वहीं पर अगर आप 180 दिनों से लेकर के 365 दिनों के बीच में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर भाई साहब सभी अकाउंट्स के ऊपर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट बंद को लेकर के। लेकिन आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ओनली आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आफ्टर यानी कि 1 साल के बाद में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है जियो पेमेंट बैंक का जो सर्विस चार्जेस है यही इंक्रीज हुआ है और ये जो चार्जेस है ये 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। तो जितने भी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स हैं वो सावधान हो जाएं। यहाँ पर अब
आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा जितना मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।